कि लगावे लो जब लिपस्टिक हिलेला और डिस्ट्रिक्ट कमरिया करे लपलप लॉलीपॉप लगेलू कि एगो बिनती बतों से नगर वाली माँ अपने चरणन का सेवक बना लेगा गो हर किसे बुरी ने देखा सपनवा राम आएंगे अंगनवा तो प्रेम का मैं भी भूखा हूँ भगवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। सोशल मीडिया का ज़माना है, लगातार सोशल मीडिया पे लोग वायरल हो रहे हैं अपने कलाकारी को लेकर के। कोई किसी के वजह से कलाकारी से अपने वायरल हो रहा है, कोई अपने गीतों को लेकर के वायरल हो रहा है। तो आज इसी दौर में हम पहुंच चुके हैं संत कबीर नगर जिले के मेहदावल थाना के अंतर्गत टणवरिया एक जगह है। यहाँ पे एक बागीचा है। बागीचे में यहाँ इस क्षेत्र के लोकल कलाकार गाय सिंगर हैं, जो इनका इंटरव्यूज और गाने लगातार वायरल हो रहे हैं। और ये वायरल है, अपने आप में एक वायरल सिंगर के नाम से जाने जाते हैं। इनकी पहचान की मोहताज नहीं है। आइए उनसे मिलवाते हैं, उनकी संघर्ष की कहानी क्या है, आज उनको कैसा महसूस हो रहा है। इनकी मिलियनों में इनके इंटरव्यूज वायरल हुए हैं, इनके गाने वायरल हुए हैं। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना अपने क्षेत्रीय कलाकार को भी अपने चैनल पर भी दिखाया जाए और इस तरह से लोगों को मोटिवेट हो, जो छोटे छोटे लोग अपनी सोच को अलग दिशा देना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से मिलवाते हैं, आपसे इनसे परिचय कराते हैं और इनके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। सर्वप्रथम हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो लोग मुझे देखने वाले हैं या देख रहे हैं, सबको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। और जहाँ तक आपने हमारे बारे में बात किया तो ज़्यादातर सत्य ही दिखाई देता है। तो आज अभी आपको इस लगातार वायरल हो रहे वीडियो सुन रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं, तो कैसा महसूस होता है? जी बहुत अच्छा लगता है जब लोग, वैसे भी मैं जब निकलता हूँ तो लोग कहते हैं भैया आनंद कुमार आनंद है आप, मैं आपको जानता हूँ। तो काफ़ी हर्ष से अंदर से बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी आती है। और मैं चाहता हूँ एक नए अंदाज में अपना परिचय दे दीजिए इस जिले के साथ में। जी, ये मेरा नाम आनंद कुमार आनंद है। आप लोग हमारा एक चैनल है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं वो आपके चैनल के सब्सक्राइब करें। हमारे भी चैनल आनंद कुमार आनंद के नाम से एक चैनल है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करिए। और जो है गीतों को तो आप लोग सुनते हैं, उसको हमारे चैनल पे जाएंगे। बाकी आपको क्या सुना है आप लोगों को? आपसे शुरुआत में एक जो आपका चर्चित सॉन्ग जिसकी वजह से आपको ख्याति प्राप्त हुई हो, एक पसंदीदा चीज पहले शुरुआत, उसके बाद फिर बातें आगे। जी, मेरा एक भजन वायरल अच्छा जो है बजा है कि एगो बिनती बतों से नगर वाली माँ अपने चरणन का सेवक बना लेगा गो हमरे जीवन कन्हैया बमझधारे में माझी बन के तू पार लगा देगा गो एगो बिनती बातों से। ये नगर की देवी है, आज उनका भंडारा भी है। अच्छा, आज है। तो आज भंडारा है, सौभाग्य देखिए आप लोग आए, इसलिए सारी दुनिया के भाग्य विधाता गौ दुख हरनी तू सुख करनी माता गौ केहू मांगेला खुल के केहू धीरे से सबके मन का तू मन सा पूरा देगा गो एगो बिनती बातों से नगर वाली माँ। वाह वाह, क्या बात है, आपने पूरा एकदम झकझोर कर रख दिया। लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे पूछूंगा कि ये जो आपकी चेहरे की हंसी, आपकी खुशी, जो कुछ भी इसके पीछे क्या कहानी है, कैसा कितना संघर्ष कर करके आपने ये आज यहाँ पे पहुंचे? भैया जीवन तो मेरा संघर्षों से काफ़ी गुजरा है। पिताजी हमारे, मैं 14 साल की उम्र में हमारे पिताजी इस पार कर गए। मुझे जो है कहीं कोई आय का स्रोत नहीं, किसी का कोई सपोर्ट नहीं, किसी का कोई सहयोग नहीं। पूरी तरह से जो कहते हैं खाने के लाले पड़ जाए। तो ये स्थिति हमारी, पिताजी हमारे आज के 21 साल पहले इस पार कर गए। तो मैंने जो है ये सोचा कि मेरी जीविका कैसी चलेगी। तो कुछ टाइम मैंने दवा की भी काम किया, उसके बाद फिर और भी काम छोटे छोटे करते रहा। फिर एक जो है बैंड मिले, मैं बैंड से स्टार्ट किया अपना, वहाँ पे अहमद बैंड, वहाँ पे मैं 12 साल काम किया। अच्छा, बैंड पे भी काम किया? जी, मैं 12 साल कंटिन्यू 10 साल का बैंड पे जो शादी विवाह में उस बैंड पे काम किया? जी, उस बैंड पे। उसमें कितना मिल जाता रहा उसमें उस समय तो मुझे शुरू में मैं जब गया था तो मुझे 600 रुपये मिलते थे। लेकिन लास्ट में जब मैं उसको छोड़ा 10 साल पहले तो मेरी पेमेंट 1700-1800 रुपये मुझे मिलती थी। किस हिसाब से मतलब? तो मैं वहाँ पे भोजपुरी भी गाता था, जिस तरह से लोग मांगते थे उस तरह से गाना, शादी वादी वाला गाना गाता, जैसे कि दूल्हे का शहरा सुहाना लगता है
दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, शादी वाला गाना, भोजपुरी गाना जो जैसे लोग मांगते थे वो मैं देता था। और उसके बाद फिर मुझे ये समझ में आया कि चलो अच्छा सब लोग ये काम कर रहे हैं जागरण, फिर मैं जागरण अपना चालू कर दिया। जागरण में धीरे धीरे प्रसिद्धि मिलने लगी। उसके बाद मैं फिर वहाँ से ये हुआ कि कुछ घर वाले भी हमारे बोले कि गाने से तो, जबकि ऐसा नहीं है, मुझे खर्चे मिल जाते थे और मैं कुछ बचती सेविंग भी हो जाती थी गाने से। तो वो बोले कि नहीं इससे कुछ हो नहीं रहा है, चलो आप दुकान पे काम करो। तो फिर मैं पिज़्ज़ा की दुकान लगाने लगा। पिज़्ज़ा की दुकान लगाया, 1 साल के अंदर एक रवि भट्ट जी हैं, आप जैसे संपादक हैं, उन्होंने, हाँ जी, आप लोग देखे होंगे उसको, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू मेरा मात्र 3 घंटे में वायरल हो गया हो। अच्छा। 12,000 लोगों ने शेयर, 12,000 लाइक आ गया उस पे और 2,000 लोगों ने शेयर कर दिया। वहीं से आपकी शुरुआत हो गई? जी, वहीं से मेरी शुरुआत हो गई 2 साल पहले। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं पीछे मुड़ के देखा नहीं। कहने का मतलब ऐसा नहीं है, बहुत सारा काम मुझे मिलता है, लेकिन ये इतना है ज़रूर कि जैसे आप लोग आए, देख करके आए कुछ, तो ऐसे ऐसे एक चेन जुड़ता जा रहा है, आते जा रहा है। हाँ, मिला मुझे बहुत कुछ अभी नहीं है, लेकिन चेन जो है जुड़ता जा रहा है। ये आप लोगों का प्यार है, दुलार है और पब्लिक का जो है आशीर्वाद है। और आपके परिवार का कितना सपोर्ट मिल जाता है आपको? परिवार का तो सच पूछे भैया, परिवार का कोई सपोर्ट नहीं। अच्छा, तो कभी आप, हर लोगों की ज़िंदगी में आता है, कभी वो समय भी आया होगा आप बिल्कुल टूट गए? हाँ, एक बार नहीं, मैं कई बार टूट के गया, यहाँ तक कि 2 बार मैं डिप्रेशन में गया। डिप्रेशन में मुझे यही संगीत ही सही किया। संगीत ही सही? हाँ, संगीत ही किया। अभी पिछले 2 साल पहले मैं कुछ टाइम डिप्रेशन में था, जब दुकान पे था, तो ये संगीत, जब ये कहने का मतलब ये मुझे प्रकृति ने भेजा इसी काम के लिए। अब मैं इस काम को नहीं यानी आपने इस क्षेत्र में आने से पहले जिंदगी में तमाम तरह के उतार चढ़ाव? जी, तमाम तरह के काफी लोगों के ताने सुने हैं। क्या बोलते थे लोग? कहते हैं ये दिमाग से कुछ विचित है, पागल है, हर जगह पागल कहते हैं। हाँ, पागल कहते थे। और आज क्या कहते हैं? आज बड़े सम्मान से, अरे आनंद भैया, मैं आपको जानता हूँ, आनंद कुमार आनंद आप हैं भैया, गाना गाते हैं। आज पूरे सम्मान के साथ? हाँ, पूरा सम्मान देते हैं लोग। तो अच्छा, इससे आपको क्या समझ में आता है? मैं यही समझ में आता है कि आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, लोगों की बिल्कुल मत सुनिए। लोग भगवान को नहीं छोड़े तो आप तो कैसे छोड़ेंगे? हाँ, इसलिए लोगों की ना सुन करके जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे, वही लोग आपके पीछे कहेंगे मैं जानता था इस लड़के में बहुत टैलेंट है, बहुत बात है। तो लोगों की ना सुन करके आप अपने काम पे पूरी तरह से ईमानदारी से और मेहनत करिए और करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। आप आज जो भी हो, आपको बहुत कुछ ऊपर वाले के जी मिल चुका। और ये बता, अभी शादी की है नहीं की? नहीं, शादी नहीं हुआ है सर। अभी प्यार किए? नहीं, प्यार तो नहीं किया। हाँ, प्यार करने का मौका ही नहीं मिला। वो जिम्मेदारियां इतनी, मैंने बताया ना, मेरे पिताजी जो है एक्सपायर कर गए। लेकिन फिर भी आप लोगों का कोई होगा तो बताइएगा। तो अभी शादी करने का इरादा है कि नहीं? शादी करने का ठीक है, वो ईश्वर लिखा के होगा तो हो जाएगा। अभी ईश्वर को? हाँ, अभी मेरे मन में लड्डू तो फूटता है। नहीं, लड्डू तो ऐसे व्यक्तियों का नहीं फूटता है, क्योंकि वो जो कलाकार व्यक्ति होता है, संगीत का प्रेमी होता है, उसका वही संगीत सब कुछ है। यानी सब कुछ संगीत को मेरा संगीत समर्पित कर दिया हूँ। मुझे मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं है। तो वो मेरा सब कुछ वही संगीत है। मैंने जीवन ही संगीत, क्योंकि मुझे विदित हो गया है, अगर मैं संगीत छोड़ दिया तो मेरा जीवन जो है वही डिप्रेशन का शिकार फिर भी हो जाऊँगा, इसलिए संगीत को तो वही मान के चलिए, आपको मान के चलिए आपका प्यार, शादी, दुल्हन सब कुछ संगीत हो गया। संगीत की वजह से आप कई 2 बार डिप्रेशन में चले गए। जी। और एक बार और मैं कहा, यही चीजें हैं आज की युवाओं में, जो लगातार खबरें सुनते होंगे कि किसी के प्यार के चक्कर में आकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपनी जिंदगी समाप्त कर लेते हैं। तो उन जैसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने गीतों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? उन युवाओं को मेरा यही संदेश है, यही कहना है, नहीं, ये सब चीज़ें छोटी हैं, इन सब के पीछे आप मत भागो, आप अपने करियर के पीछे भागो। जो आपका करियर बन जाएगा, अगर आप प्रसिद्ध हो जाओगे, ये सब लाइन लगी रहेगी। हाँ, लाइन में जो है लोग कतारबद्ध खड़े रहेंगे। इसमें कितनी सच्चाई होगी करीब? किसमें? ये जो उन लोगों के पीछे अपनी जिंदगी को समाप्त करते हैं। नहीं, जीवन समाप्त करना ये तो मूर्खता की बात है। हाँ, ये बहुत बड़ा, इससे बड़ा मूर्खता कुछ हो ही नहीं सकता। ईश्वर ने देखिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मानव का जीवन मिला हुआ है, तो जीवन को समाप्त करने के लिए नहीं मिला है। बहुत सारे काम है, जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, कितना अच्छा लोगों में संदेश दे रहे हैं कि रिपोर्टर हैं आप लोगों को मैं खुद से देखा, आप लोगों को बुलाया, आप लोग आए, आप लोग हमें देखे, हमने बुलाया, हमने चूँकि टाइम का समय नहीं बन पा रहा, तो इसलिए नहीं हो पाया, आज हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे युवाओं को मैं ये नहीं संदेश दूंगा, ये कहूँगा आप मेहनत करिए, लगे रहिए, ये सब चीज़ें जीवन में प्राप्त हो जाएंगी। ये सब चीज़ें छोटी चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें क्या है, समाज में प्रतिष्ठित होना, समाज को एक नई दिशा देना।
ये चीजें बड़ी, इस पे फोकस तो करिए इस पे आप। एक छोटा सा अपने गानों के माध्यम से इन लोगों को कुछ मोटिवेट, जो सैड सॉन्ग हो कोई। सैड सॉन्ग में तो मेरे कहने का मतलब है, सैड सॉन्ग किस तरह का मतलब? जैसे कि ऐसे युवा जो अपने जिंदगियों को तबाह करने में लगे हुए हैं, जो जिनकी जो अपने आगे पीछे मतलब पड़ जा रहे हैं बीच में, जैसे कारण डिप्रेशन चले गए, हाँ। उसी प्रकार से लोग इसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ, तो हाँ। उस प्रकार से मोटिवेट करने के लिए ये है क्या जी, कुछ अगर अपने गीतों के माध्यम से समझा पाए तो। ये बहुत छोटी चीज है, इसके प्रति आपको नहीं लगना है, किसी नहीं, को इसके प्रति बिल्कुल। ज्यादा अपना जीवन को कुर्बान नहीं करना है। नहीं नहीं, आप बड़ी चीजों के लिए बनिए। कहते हैं मिला देखा के मैं जिंदगी जीवन मशहूर हो जाई, वाह वाह वाह, करी जग याद कुर्बानी जमाना लोर ढरकाई। वाह, वाह, वाह। कुछ ऐसा करके जाइए इस जीवन में जो आपको जाने के बाद भी लोग हाँ। याद करें। और ये बताए आप सिंगर में किसको ज्यादा पसंद करते हैं? पवन सिंह। पवन सिंह। तो पवन सिंह का कोई अच्छा सा गाना। पवन सिंह का पॉपुलर कि लगावे लो जब लिपस्टिक हिलेला और डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लगेलू, कमरिया कमरिया करे लपलप लॉलीपॉप लगेलू, गलिया पे बलिया झूमे मुस्की पर झूमे लटाटा, गोरखपुर देवरिया में तोहर बुक रहेला साटा, पहिरेलू तू जब नथुनिया हिलेला भभुआ मोहनिया तू चक्का। वो लोग भी गाते थे, देख ले कितनी साफ सुथरा गाना था। अच्छा, आपकी इतनी अच्छी गायकी है, इतनी अच्छी साफ सुथरी गला है, आपने कहीं सीखा है इसको? नहीं सर, सीखने का तो मौका नहीं मिला है मुझे जो है, लेकिन ये कहते ना करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। अच्छा, आप स्वयं इसको अभ्यास करते करते जी, अभ्यास करते करते जो है मुझे। ये गांव के कलाकार हैं, इन्होंने अपने आप में स्वयं अभ्यास कर करके आपने जी इस आयाम तक जी 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 कि तोहरा दुआरा से लम्हर दुआर नहीं खे, तोहरा कृपा से बड़ा संसार नहीं खे, माई भइलू मयार देलू जिंदगी उबार, तोहरा पौआ में सिरवा झुकावाता झुकावाता कि माथे बनले है चुनरिया गो, तोहरे दया से आनंद भजन गावता। तो माई की कृपा है, उनकी कृपा से तो ये जीवन चल आप रहा भी है। भक्ति में, बहुत भक्ति में लगते जी हैं। हाँ जी जी भक्ति में रहते कि हैं। तोहर उपकार माई जिंदगी के साथ बा, हमरे मथवा के ऊपर अब तोहर हाथ बा, तोहरे दिहल बट सास माई बाड़ू दिल के पास, बेटा तो हंसे असिसिया पहवाता 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 कि माथे बंधले गए चुनरिया गो, तोहरे दया की माई की कृपा बा कि आप लोगों से बात हो रहा है। जय जय, सही माई तो माई होनी सब उन्हीं की चाहिए। माया है। बिल्कुल, कहाँ चाहे- किससे मुलाकात हो जाए, कहाँ किससे क्या हो बस, जाए। बस उन्हीं एक चीज पूछना चाहता हूँ जी। कि आप जैसे और कलाकार हैं बेचारे, जैसे कह रहे हैं, कहते हैं ना कि वो लोग शुरुआत तो करना चाहते हैं, जी जी लेकिन कहीं कहीं इस लोगों को, समाज को देख करके वो थोड़ा सा दिक्कत में आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो अपने कला को बाहर नहीं ला पा रहे। जी, जी। तो उनके लिए उनको क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से अपने आप को। उनको मैं यही कहना चाहूंगा, लोगों की मत, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सही है, तो लोगों की ना परवाह करते, लोग सबको बोलते हैं, हमको भी बोला कि नहीं, हमने आपसे बताया बिल्कुल। कि, और ऐसे बहुत सारे लोगों को बोलते हैं, तो लोगों का काम है कहना, उनको आप रोक नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो वो आपके बारे में भी लोग कहेंगे। पॉजिटिव लोग बहुत कम सोचते हैं, निगेटिव लोग ज़्यादा सोचते हैं। तो किसको आपको ध्यान में रखना है? पॉजिटिव लोगों को, जो आपको सही दिशा दे और आपको मोटिवेट करे, नहीं आप कर जाओगे कर जाओगे, तो आप कर जाओगे करना कहे। भोजपुरी कहावत है कि अखाड़ा का लत मरुआ पहलवान हो। बिल्कुल बिल्कुल, कहने सही। का मतलब कुछ कमी भी आप में रहेगा, हाँ। तो अगर आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो एक दिन वो कमी भी दूर हो जाती है। यानी आपका कहने का मतलब, जो आपके ऊपर आज उंगली उठा रहे हैं तो कल आपसे हाथ में मिलाने हाथ लगे। में मिलाने नहीं, हाथ मिला नहीं पाएंगे आपसे। अच्छा अच्छा, हाँ, कुछ ऐसा क्या? टाइम ऐसा, हाँ कुछ टाइम ऐसा आएगा, अगर आपका अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित है, हाँ। समर्पित भावना, समर्पण भावना से मेहनत कर रहे हैं, तो वो मिला भी नहीं पाएंगे। अच्छा अच्छा, वो उनको परमिशन लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पहले शुरू में आपकी बुराई करते हैं लोग, हाँ, हाँ। उसके बाद फिर सम्मान करते हैं, हाँ। फिर ये सोचते हैं किसी तरीके से उसका कार्यक्रम बुक हो जाए। बुक हो जाए। जी जी जी, आज लोग मेरे बारे में तो यही सोचते हैं कि किसी तरीके से उसका कार्यक्रम बुक, क्योंकि मैं ऐसा कलाकार हूँ, लालची हूँ ही नहीं। पैसे वैसे पे मैं केवल भावना देखता हूँ, प्रेम देखता हूँ। हर किसे बुरी ने देखा सपनवा,
राम आएंगे अंगनवा। तो प्रेम का मैं भी भूखा हूँ, भगवान भूखे मेरे। बड़े अच्छी बात, आपको समय देने के लिए चैनल में, और लगातार हम इस तरह से अपने क्षेत्र के कलाकारों को दिखाते रहेंगे हमारे चैनल पे, और ऐसे लोगों को मोटिवेट भी, और जिस तरह से भैया का कहना है कि किसी की बातों को ध्यान न करिए और अपने काम पे निरंतर ध्यान देते रहिए। तो लगातार बने रहे, देखते रहिएगा, लगातार हम लोग दिखाते रहेंगे क्षेत्र भ्रमण करके। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।